जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए क्या जो है कुल देवी की पूजा करनी अनिवार्य होती है या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? कुल देवी का क्यों इतना महत्व होता है हमारे घरों में? और जो है जिन लोगों की कुल देवी नहीं है, उन लोगों को किनको अपनी कुल देवी जो है मनाना चाहिए? कौन-सी जो है देवी का उनको ध्यान करना चाहिए? तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। कुल देवी की पूजा सर्वप्रथम क्यों मानी जाती है? कुल देवी की पूजा सबसे बड़ी पूजा है, ये सच्चाई है। आपको ये आप इसको ये मत सोचना कि ये क्या कह रहे हैं। हम इष्ट देव की पूजा करते हैं, हम अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं, अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, कि पितृदेव की पूजा करते हैं, कि कुल देवी की पूजा क्यों? क्योंकि कुल देवी की पूजा कुल देवी देवता जो आपके खानदान में कभी पुराने समय से लगातार पूजे जा रहे हैं, आप उनकी रीत को कौन होते हो बंद करने वाले? आप कैसे बंद कर सकते हो? कुल देवी की रीत तो रावण के टाइम से भी चल रही है। रावण भी अपनी कुल देवी की पूजा करता था। तो कुल देवी की पूजा आपको, आपके परिवार को हमेशा तार के रखती है। आप एक बात सोच के देखिए, क्या हमारे खानदान में क्या कभी देवी की पूजा नहीं होती थी? क्या हमारे खानदान में कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती होगी? हम सप्तऋषियों की कहते हैं कि जिसको अपना गोत्र नहीं पता होता, वो अपने गोत्र में सप्तऋषियों का नाम ले सकता है। तो सप्तऋषि जो है, वो जो उनकी कृपा है, अब हमारे खानदान के अंदर जो देवी देवताओं की पूजा चलती है, हम भी किसी ऋषि की संतान ही है। तो हमारे खानदान में देवी देवताओं की पूजा चलती थी, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हुए या कुछ ऐसे सिस्टम हुआ कारण बन गए। जिसके कारण हमारे जो खानदान की जो पूजा है वो धीरे 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 उसका प्रभाव जो है कम होता गया और बंद हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत जगह अपना ओझा सियाने के पास जाते हैं, अपना हर प्रकार का इलाज कराते हैं, लेकिन भूत प्रेत निकल जाते हैं, फिर भी वो घर में एज इट इज दरिद्रता, एज इट इज तंगी, एज इट इज सब कुछ हमारे घर के अंदर ऑलरेडी हर प्रकार से चलता रहता है। इसके पीछे किस चीज का राज हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे आपके परिवार के ऊपर लगा हुआ श्राप। अब वो श्राप तौर पर कैसे हो जाता है? जैसे अगर खानदान के अंदर कोई व्यक्ति लंबे समय से हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी आपके कुल देवता हैं, तो लंबा लगातार उसने खानदान में, ये लगा लो, पहली पीढ़ी चली, दूसरी पीढ़ी चली, तीसरी पीढ़ी चली, उसके बाद वो क्या होगा, चौथी पांचवी पीढ़ी तक वो पूजा जो है हनुमान जी की बंद कर दी और हम किसी और तरीके से और धर्मों में चले गए। अब इसमें क्या होगा, ऐसे परिवार को एक श्राप लगेगा, एक पितरों का श्राप लगेगा, साथ में आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे, वो अभिशाप हो जाएगा आपके लिए। आपके परिवार के अंदर अकाल मृत्यु होना स्टार्ट हो जाएगी, परिवार में दिक्कत बढ़ने लग जाएगी, दुख आने आप लगे। दुख दर्द होने लग जाएगा। फिर आप कहोगे मैंने तो जगह जगह दिखा लिया लेकिन मेरा निपटारा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हमारा परिवार जो है अभिशापित हो जाता है हमारे परिवार पे। क्यों? क्योंकि हमने किसी चलती हुई पीढ़ी की कृपा को रोक दिया। किसी हमारे खानदान में जो लगातार जिसकी रीत चल रही थी, उस चीज को बंद करने वाली हमारी ही पीढ़ी है। तो उस पीढ़ी का जो जो भी होगा वो नुकसान जो है आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे एक व्यक्ति था, उनके खानदान के अंदर मां कालका की पूजा होती थी काफी लंबे समय से, तेल का दीप का दान होता था। तो उन्होंने बहुत जगह दिखाया, काफी जगह उन्होंने यत्न किए, काफी प्रयास किया, लेकिन उनके घर के अंदर बेचैनी हट ही नहीं रही थी। जो भी बहू आती उसके कभी बच्चे मिसकैरेज होते, कभी मान लो शरीर भारी रहता, वजन रहता, घर में लड़ाई झगड़े खत्म ना होते। लेकिन बहुत बार वो मेहंदीपुर बालाजी भी चले गए, बहुत जगह उन्होंने इलाज भी करवा लिया, घर में हवन भी करवा लिए, काफी कार्रवाई करवा ली, लेकिन कहीं इलाज उनका हुआ नहीं। हार मान के वो क्या हुआ, किसी दिन हमारी एक वीडियो थी कुल देवी वाली, उन्होंने वो वीडियो देखी और उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हमने उनको बताया कि आपकी माता, आपके परिवार, आपके दादी कोई माँ
माता की पूजा करती थी, उस पूजा का दोष जो है आपके घर में उत्पन्न हुआ है। जिस दिन से उन्होंने वो कार्य जो हमने बताया, वो जो हमने दीप का दान बताया था, तेल के दीप का दान, तो माँ काली का उपाय बताया था, तो वो कार्य उन्होंने किया, उस दिन से उनके घर में ऐसा हो गया जैसे कभी लड़ाई हो ही नहीं। ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया? वो इस चीज को अचंबा मान गए। अचंबा मानने के बाद उन्होंने हमारे से बात करी, बात करने के कहा कि गुरुजी ऐसा हमारे को पता नहीं था, हमने लाखों रुपए खराब कर दिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे खानदान में कोई देवी की रीत भी चल रही थी और उसे हमने बंद कर दिया, और धन हो आपकी, आपके माध्यम से वो रीत जो है चालू हो गई दोबारा। तो ऐसा हमारे खानदान के अंदर कभी देवी देवताओं की जो पूजा चल रही होती है उसको अगर बंद करते हैं तो हमारा परिवार क्यों अभिशापित होता है, हमारे परिवार पे दोष लगता है। और इसी प्रकार से आपके पितर भी आपका सहयोग नहीं करते, क्योंकि वो भी खानदान में पूजने उसी देवी देवताओं को पूजते थे। उसके बाद आपके परिवार पर दोष उत्पन्न रहता है और बार बार वो दोष किसी ना किसी रूप में आपके सामने आता रहता है। वही दोष भूत प्रेत के रूप में आता है, वही दोष करा कराई के रूप में आता है, वही दोष आपके ग्रहों पीड़ाओं के रूप में आपके सामने आता है। तो बदल बदल के रूप बदल के, लेकिन दोष वही होता है जो परिवार पे चल रहा होता है। अब अगर आपके परिवार में अगर कोई कुल देवी देवता की पूजा चल रही थी, अगर आपने बंद कर दी है, तो आप पूर्ण रूप से उससे स्टार्ट कर दीजिए और ऐसा कीजिए, क्योंकि देखो जिसको नहीं पता कि हमारे खानदान के अंदर हमारे को कौन सी कुल देवी है, कौन सी कुल देवता है, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बोलता हूं। देखिए, अब जब धरती पर देखा कि हाँ भाई सबसे पहले प्रथम पूजनीय कौन होगा, तो गणपति जी महाराज को बनाया। जब देखा कि कलयुग में संकट नाशक कौन होगा, तो हनुमान जी महाराज, जो हर प्रकार की, तो हनुमान जी को अपना आप कुल देवता भी मान सकते हो। और अगर आपका कोई सर्प देव है तब भी शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है वो, तो आप अगर आप माँ दुर्गा को भी अपनी कुल देवी बना सकते हो, क्योंकि वैष्णो देवी जो है माँ दुर्गा ही है। आपने देखा होगा वहीं पर माँ लक्ष्मी भी है, माँ सरस्वती भी है और माँ कालका भी है। तो तीनों रूप में, त्रिपिंडी रूप में माँ वैष्णो है। माँ वैष्णो को भी आप कुल देवी बना सकते हो, माँ दुर्गा को भी कुल देवी धारण कर सकते हो। तो इससे आपके परिवार का जो दोष होगा उससे आपको राहत मिलेगी। और आपके परिवार में अगर दरिद्रता रह रही है, इसकी बहुत तगड़ी मान्यता होती है, बहुत तगड़ा इसका एहसास भी होता है। अगर कुल देवी कृपा करने पे आ जाए तो आपको मालो माल कर देती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।